हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 का बचा हुआ चैप्टर लेकर। जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था, उसके आगे का अब हम कंपेयरिंग क्वांटिटी पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, उसके आगे हमारे पास क्या है, फाइनल डिस्काउंट। हम डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं। सुन के ही आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। डिस्काउंट क्या होता है, आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि कहीं भी आप कुछ लेने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट सबसे पहले चाहिए होता है। तो कैसे मिलता है डिस्काउंट, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आप गए भाई एक मॉल में, एक जीन्स आपको पसंद आई, कितने की थी वो, 300 रुपीज की। ठीक है, 300 रुपीज की आपको एक जीन्स मिल गई छोटी सी, या मैं कहूँ टी शर्ट मिल गई। टी शर्ट ठीक रहेगा, जीन्स काफी सस्ती हो गई, तो 300 की मिल गई। आपने उससे बोला अरे भैया 300 की मिलती है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, कितने के लगाएंगे, या मोल भाव करते हैं हम लोग, बार्गेनिंग करते हैं। उसने कहा चलिए भाई हम लोग इसको आपको 250 के दे देते हैं। ठीक है, 250 की दे दी। तो अब आपको, आप घर से लेके निकले थे 300 रुपीज, मिल गई आपको 250 की, तो आपको मिल गया 50 रुपीज। ये आपको एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी, तो यानी आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। ये बात आती है बाहर वाली जगह पे। जब आप रोड साइड शॉपिंग करते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, वहां पर आपको जनरली इस तरह से शॉपिंग मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छी जगह पर मॉल वगैरह में चले जाते हैं, या किसी बड़े अच्छे शोरूम में चले जाते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है क्या, डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज में। कैसे, लाइक आपने जैसे लिखा कोई टी शर्ट इस बार आपको मिली थोड़ी सी सस्ती मिल गई, 220 की मिल गई, बिल्कुल सस्ती वाली, घर के लिए आपने टी शर्ट निकाली है, और वहां पर लिखा हुआ है 20% ऑफ। ठीक है, 20% ऑफ लिखा हुआ है, तो 20% ऑफ, और ये 220 की टी शर्ट पड़ी आपको, तो आप बोलेंगे आपको कितने की पड़ी, तो आप 220 का कैलकुलेशन करेंगे 20% में। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया 44। अब आप क्या, आपको 44 की पड़ी टी शर्ट, नहीं। अब आप निकालेंगे 220 में से 44 का माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा 176। आपको वो टी शर्ट पड़ गई 176 रुपीज की। लेकिन ये जो आपका 44 आया था, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्काउंट है। यानी कि आपको जेब में ये 44 रुपीज गया, भाई 220 रुपीज लेके गए घर से, वो टी शर्ट 22 की थी, लेकिन 20% ऑफ मिली आपको, यानी कि 176 की पड़ गई, तो आपको ये 44 रुपीज की इनकम हो गई। तो आई होप आप दोनों मेथड समझ गए होंगे, ये रुपीज वाला मेथड और ये परसेंटेज वाला मेथड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आप एक दुकानदार हैं, आप दुकान पे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कहीं से कोई चीज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद जब कभी किसी कस्टमर को देते हैं, तो आप कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो आपकी क्रॉस प्राइस हो गई जिसपे आप परचेज करते हैं। ठीक है, कोई चीज आपने परचेज करी कॉस्ट प्राइस पे 8 रुपीज की। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आता है, वो आता है सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका बेचने का प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, एसपी। तो अब आप बेचेंगे कितने में, वो देखने वाली बात होगी। आपने बोला कि हम 10 रुपीज पे बेचेंगे, भाई बीच में कुछ आपका मार्जिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 8 रुपीज का आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपकी 10 रुपीज की है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट प्रॉफिट। व्हाट अबाउट प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट के लिए तो आप लोग दुकान खोल के बैठे हैं, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा क्या है। तो 8 रुपए की चीज आपने खरीदी, 10 रुपए में बेची, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से 2 रुपीज का, सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी आप देख लीजिए, सब इसी में मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मींस उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर इसी को हमें प्रॉफिट सॉरी परसेंटेज में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये जैसे हमारा रुपीज में हो गया 2 रुपीज का, देखिए सीधे सीधे हो गया प्रॉफिट,
अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालो कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट हुआ, जैसे कि मैंने वहां पर अभी पिछले वाले उसमें बताया ना टॉपिक पे कि हम लोग ने एक बार रुपए में डिस्काउंट फाइंड किया था, एक बार हम लोग परसेंटेज में किया था। तो ये रुपए में हमको प्रॉफिट हो गया, इसके बाद ये परसेंटेज में। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 2, सीपी हमारा कितना है 8 इंटू 100, तो ये हो गया 14, ये हो गया 25, यानी कि ये आपका मिल गया 25%। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के लिए आता है नेक्स्ट हमारे पास लॉस। प्रॉफिट होगा तो भाई लॉस भी होगा, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको प्रॉफिट में मिल जाए। अब इस बार चेंज कर लेते हैं। इस बार आपने 10 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपीज है, 10 रुपीज की कोई आपने चीज खरीदी, आपकी वो बिकी नहीं, फिर फाइनली आपका सीजन जा रहा था तो आपको मजबूरी में वो 8 रुपीज की बेचनी पड़ी कि भाई बिक जाए। ठीक है, कुछ तो जाए, निकले यहाँ से सामान खाली हो, ठीक है, दुकान हमारी खाली हो जाए। तो आपको इस बार कितने का हुआ, इस बार आपको 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। पिछली बार आपको प्रॉफिट हुआ था क्योंकि आपने कम में खरीदा था, ज्यादा में बेचा था। इस बार आपको लॉस हुआ क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा था, कम में बेचा। ठीक है, उसके बाद आता है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दोनों बार सीपी पे फाइंड होगा। लॉस टू सीपी कितना 10 इंटू 100, ये हो गया 5 और ये हो गया 20, तो आपका आ गया 20%। ठीक है, तो ये आपने दोनों चीज समझ ली। अब एक चीज आप यहां देख लीजिए, प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है, तो आपका सीपी इज लेस देन एसपी, लॉस सीपी इज, या ऐसे बोलूं एक ही चीज में रहने देता हूं, एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी लेस देन सीपी। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, भाई कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, नेक्स्ट हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से फाइंड करते हैं हम लोग। भाई पहले हम लोग बैंक ले रहे थे, आप लोग को बैंक में खाता तो होगा ही, नहीं होगा तो खुलवा लीजिएगा। 31 मार्च लास्ट डेट है आधार को पैन से लिंक कराने की, तो वो भी करवा लीजिएगा लगे हाथ। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। दो बैंक है हमारे पास, एक एबीसी एक एक्सवाईजेड। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एसबीआई और पीएनबी वगैरह का, वरना फिर कॉपीराइट का क्लेम हो जाता है, इसलिए मैं एबीसी और एक्सवाईजेड। ठीक है, अब एबीसी कोई बैंक है वो एसआई पे इंटरेस्ट देती है, और एक्सवाईजेड कोई बैंक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सीआई देती है, सॉरी सॉरी थोड़ी सी तबियत डाउन है। तो चलिए हम 1 रुपीज लेते हैं वहां पर, हम बैंक गए भाई, बैंक में हमने 1000 रुपीज जमा किए, यानी कि हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10% का, और टाइम हम लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, चलिए जमा किया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो पी हमारे पास हो गया 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये 20 यानी कि 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एस आई है, यानी कि अमाउंट जो हमारे पास था, तो अमाउंट हमारे पास हो गया अब ये, और एस आई ऐड कर दिया तो हमारे पास हो गया यानी कि 1100 का। ठीक है, ये 1 ईयर का। अगर हम बोल देते इसको सेकेंड ईयर का,
ये सेकेंड ईयर, फिर 100 रुपए जुड़ जाएंगे इसमें, तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 1200। समझ में आया? आ गया होगा, ठीक है। अब ये एबीसी को थोड़ा देर हटाते हैं। ये बैंक हो गई एबीसी, इन्होंने बताया कि हम 2 साल में, 1 साल में 1100 रुपए इनके पास जमा हुए, ठीक है, और 2 साल में 1200 रुपए। अब आते हैं सीआई में। सीआई का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी, सीआई का फॉर्मूला है, सॉरी आपको सीआई फॉर्मूला ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, या बोलूं तो t, सेम होता है, ठीक है। तो अमाउंट हमसे पूछा गया है, p हमारे पास 1000 गिवन है, 1 प्लस आर मीन्स 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर हो गया 1, तो ये हो गया 1000, और ये हो गया 11 अपॉन 10, तो ये हो गया आपके पास 1100, ठीक है। तो आपके पास मिल गया 1100, ये हो गया आपका 1 ईयर का। अब आपने पूछा कि भाई हम चाहे एबीसी बैंक में जमा करें तो भी हमको 1100 रुपए मिले, इसमें क्या नाम है XYZ में जमा किया तो भी हमको 1100 रुपए मिले, तो हमका फायदा क्या है? तो फायदा आगे मिलता है, तो फायदा आता है हमारा सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में हमारा फायदा होता है कैसे? तो भाई ये तो 100 रुपए ऐड करता जाएगा। अब इसने बोला कि अब हम अमाउंट जो हमारा ये नहीं मानेंगे, अब हमारा नया अमाउंट ये हो गया, तो हम इस पे तुम्हें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो ये 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना है 110। अब 1100 में 110 ऐड किया तो तुम्हें मिला 1210, कितना मिल गया आपको 1210। यहाँ पर कितना मिल रहा था 1200, यहाँ मिल रहा है 1210, तो यहाँ पर कितने रुपए का फायदा हुआ 10 रुपीज का फायदा हुआ। ये आपको फर्क समझ में आया एबीसी बैंक और XYZ बैंक, यानी कि एसआई और सीआई में, ठीक है। 1 ईयर तक तो ये दोनों सेम थे, क्योंकि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में बढ़े तो आपको देखिए 10 रुपए का फायदा हो गया। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक और तरीके से समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास 100 रुपए भैया, ठीक है। ये हमारे पास एसआई का कॉलम और ये हमारे पास सीआई का कॉलम, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। एसआई और एसआई, ये आपका सीआई एंड एसबीआई। अब 100 रुपए थे आपके पास, ठीक है। एसआई के हिसाब से चलेंगे, एक बार सीआई के हिसाब से चलेंगे। तो एसआई के हिसाब से आपने 10% के हिसाब से आपको मिल गया यहाँ पर 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज मिल गए, तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो गया एक साल के बाद 110 रुपए, यानी कि 110 रुपीज। नेक्स्ट ईयर फिर आपको भाई इंटरेस्ट के रूप में 10 रुपीज मिल गए, तो आपका कितना अमाउंट हो गया 120। नेक्स्ट ईयर फिर आपको भाई 10 रुपीज मिल गए, तो आपको टोटल अमाउंट हो गया 130, यानी कि 100 रुपीज आपने बैंक में जमा किए और आपको 3 साल के बाद आपको रुपए कितने हो गए 130, ठीक है 130। इसमें आते हैं सीआई में। अब सीआई में हमने 10% के अमाउंट से इक्वल किए, तो भाई पहले साल हमको मिल गए 110 रुपीज, ठीक है। 110 रुपीज मिल गए, पहले साल का सीआई वैसा ही बराबर होता है। नेक्स्ट ईयर जब हम आए तो भाई हमको मिल गए 10 ईयर 120 लिखा है। अब भाई हमारा नेक्स्ट अमाउंट ये हो गया, अब हमारा 110 पे काउंट होगा इंटू 10/100, तो ये हो गया हमारे पास 11 रुपीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 11 रुपीज मिला, नेक्स्ट ईयर 11 मिला, तो 11 के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कितने रुपीज हो गए 121,
ठीक है, 1 रुपए का देखिए फर्क आया। अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है यहाँ पर, इस बार 121 इंटू 10/100 होगा, तो 0 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 12.1। ठीक है, और अब इसमें ऐड करेंगे तो हम हो जाएगा 133.1 रुपीज। 3.1 का डिफरेंस आ गया है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 100 रुपीज हमने देखिए लगाया सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट से, इधर हमने सीआई के अकॉर्डिंग लगाया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू यहाँ की P इक्वल टू हो गया आपका प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T इक्वल टू टाइम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, जहां की P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इक्वल टू टाइम। तो यहीं से आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और